हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में आपका स्वागत है। यह आज 21 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अब किस संस्थान का चेयरमैन बनाया गया है? सही उत्तर है राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान NIPFP। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। NIPFP की गवर्निंग काउंसिल की 18 जून को बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया। यह एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है जिसका गठन वित्त मंत्रालय, पूर्ववर्ती योजना आयोग और कई राज्य सरकारों ने मिलकर संयुक्त रूप से किया था। एक स्वतंत्र गैर सरकारी पहचान रखता है। सार्वजनिक नीति के संबंध में अनुसंधान करने के साथ केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों को सलाह देता है। उर्जित पटेल 22 जून से यह पद संभालेंगे। वह विजय केलकर का स्थान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 21 जून। इस दिवस का उद्देश्य योग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। निम्नलिखित में से किसने द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है? सही उत्तर है FAO। नोवेल कोरोना वायरस महामारी के कारण फरवरी 2020 से लगभग 45 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा में धकेल दिया गया है। यह जानकारी खाद्य और कृषि संगठन FAO की एक रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट का शीर्षक पॉलिसी ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन था। फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है FAO की, जिसका मुख्यालय है रोम, जो कि इटली में है। इसकी स्थापना हुई है 16 अक्टूबर 1945 में। 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी का नाम बताएं। सही उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण 19 जून 2020 को 11 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये ऊंचाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कच्चा तेल से लेकर दूरसंचार तक विस्तृत क्षेत्रों में कारोबार करने वाली अपनी कंपनी के शुद्ध रूप से ऋण मुक्त होने की घोषणा की है। इसी के बाद बाजार पूंजीकरण बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया। EPFO द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में औपचारिक रोजगार 2019-20 में कितना मजबूत हुआ है? सही उत्तर है 28.6। भारत में औपचारिक रोजगार 2019-20 में 28.6% की मजबूत दर से बढ़ा है। EPFO के आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 में शामिल हुए 61.12 लाख की तुलना में 2019-20 में EPFO 78.58 लाख शामिल हुए हैं। यह 28% से अधिक की छलांग है। हालांकि सितंबर 2017 से आंकड़ों के जोड़ने के बाद से संख्या बढ़ रही है, जो जुलाई 2017 से देश में GST के आने के साथ मेल खाता है। यहाँ पे बात हुई है EPFO की, जिसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 4 मार्च 1952 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 21 जून, जिसकी थीम है म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। इस साल विश्व संगीत दिवस कोविड-19 के कारण ज़्यादातर घर के अंदर मनाया जाएगा। इस दिवस की शुरुआत 1982 में फ्रांस में फेटे डा ला म्यूजिक नामक संगीत समारोह के रूप में हुई थी। संगीत प्रेमी पार्कों, बस स्टेशनों, संग्रहालयों, कैफ़े और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर संगीत कार्यक्रम आयोजित करते हैं। संगीत सुनने से बेहतर नींद आती है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे वाले लोगों के इलाज के लिए चिकित्सक संगीत का उपयोग करते हैं। क्रेडिट द क्रिएटर मुहिम की शुरुआत। वर्ल्ड म्यूजिक डे के मौके पर भारत के गीतकार, संगीतकार
और गायक ने अपने हक की लड़ाई छेड़ी है। उन्होंने क्रेडिट द क्रिएटर मुहिम की शुरुआत की है। इसके तहत म्यूज़िक कंपनियों, टेलीविज़न और रेडियो चैनल्स को दो टूक शब्दों में कहा जा रहा है कि संगीत बिरादरी से जुड़े लोगों को क्रेडिट कभी कतई न छीना जाए, नाम और दाम समय पर दिए जाएं। अभियान शुरू करने वालों में जावेद अख्तर, गुलजार, प्रसून जोशी, AR रहमान, समीर अंजान, जतिन ललित, आनंद मिलिंद, अनु मलिक से लेकर सोनू निगम, शान और अलका याग्निक शामिल हैं। BPR विट्ठल का निधन 19 जून को हो गया। वह इनमें से क्या थे? सही उत्तर है अर्थशास्त्री। वह 1950 बैच के पूर्व IAS अधिकारी रह चुके थे। BPR विट्ठल आंध्र प्रदेश सरकार में वित्त और योजना विभाग के सचिव रहे थे। 1972 से 1982 तक सरकार के सचिव वित्त और योजना के रूप में भी कार्य किया। सूडान और मलावी की सरकारों के वित्तीय सलाहकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में उनका कार्यकाल था। अबर्निंग उपन्यास का लेखक कौन है? सही उत्तर है मेघा मजूमदार। पेंगुइन हैमिश हैमिल्टन ने मेघा मजूमदार का पहला उपन्यास अबर्निंग रिलीज किया है। यह पुस्तक 3 पात्रों टॉमी ऑरेंज, याया ग्यासी और झुम्पा लाहिड़ी के जीवन के बारे में है, जो फिल्म उद्योग में प्रसिद्धि दिलवाकर भारतीय समाज में बदलाव के साथ राजनीतिक शक्ति के लिए मध्यम वर्ग का उत्थान करना चाहता है। पुस्तक को नोपफ डबलडे पब्लिशिंग ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में ATM मशीन स्थापित की गई है? सही उत्तर है मध्य रेलवे जोन। ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजमेंट एक्सेस। ATM मशीन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए है। बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे की, जिसकी स्थापना हुई 16 अप्रैल 1853 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। फादर्स डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर है जून के तीसरे रविवार को, जो कि इस बार 21 जून को पड़ रहा है। इस खास दिन बच्चों का अपने पिता को गिफ्ट देने का चलन है।